बीजेपी की जो मोदी सरकार है उसको अपनी राजनीति से जितना प्यार है और अपनी सत्ता से जितना प्यार है, उसके आगे सब कुछ फीका है। चाहे हमारे देश की छवि हो, चाहे हमारी क्रेडिबिलिटी हो, चाहे हमारे लोकतंत्र पे उठने वाले सवाल हो, सारी चीज़ें फीकी हैं। लेकिन राजनीति चमकनी चाहिए, सत्ता बचनी चाहिए। इसी के चलते अब जो एलन मस्क और उनकी कंपनी ट्विटर ने, जो अब एक्स कहलाती है, जो दावा किया है वो पूरे दुनिया को चौंका के रख चुका है। और इतना बड़ा दावा है जिसके आगे अब तक तो बीजेपी की सरकार की तरफ से किसी न किसी मंत्री का जवाब आना चाहिए था, पर कोई जवाब नहीं है। आप सब जानते हैं कि कैसे किसान आंदोलन को जो भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके ज़रिए से ट्वीट्स वगैरह करके, वीडियोस पोस्ट करके आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कैसे पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, कैसे पुलिसकर्मी जो हैं वो लोगों को, किसानों को मार पीट रहे हैं, कैसे किसानों को गोली पड़ रही है, उनकी जान जा रही है, कैसे किसानों को रोका जा रहा है। ऐसे सारे लोगों के ट्विटर अकाउंट्स यानी एक्स अकाउंट्स को बंद करने के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ट्विटर को, जो अब एक्स कहलाता है, उसको बोला। उसने अकाउंट्स तो विदहेल्ड कर लिए, इंडिया में अकाउंट्स बंद कर दिए भारत में, लेकिन उसने जो पूरा का पूरा विज्ञप्ति एक्स ने जारी की है, जो ट्विटर कहलाता था, जारी की है, वो चौंका देने वाली है और बहुत ज़्यादा बड़े सवाल खड़े करती है। और मैं ये कहूँगा कि बीजेपी की सरकार को बात आना चाहिए भारत की छवि को बार बार धूमिल करने की वजह से। जो लिखा है उसको न्यूज़ 24 ने और सारे चैनल्स ने लिखा है कि भारत सरकार के एलन मस्क, भारत सरकार के आदेश के अनुसार हम कुछ एक्स अकाउंट को ब्लॉक या सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। आप सोचिए कितना गंभीर मामला है, और हम वो हैं जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तमगे को बहुत मुश्किल से हासिल करके बैठे हैं। कितनी कुर्बानियाँ हैं, कितना हमने हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया हमारे पुरखों ने, और आज दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र हम कहलाते हैं। आप सोचिए, उसमें ये हो रहा है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके, जो पत्रकार हैं, जो किसान आंदोलन को मोदी सरकार के ख़िलाफ़ मुकर होकर उठा रहे हैं, जनता के सामने ला रहे हैं, उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए अब अमेरिका में बैठी कंपनी से भी अकाउंट्स को बंद कराया जा रहा है। लेकिन ये भूल गए कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे होती है तो पोल खुल जाएगी, और वही पोल खुली है। ये न्यूज़ 24 ने लिखा है कि एक्स के मालिक एलन मस्क का बयान है। भारत सरकार के अनुसार हम कुछ एक्स अकाउंट को ब्लॉक या सस्पेंड कर रहे हैं। ये इतना बड़ा चौंका देने वाला खुलासा है कि जिसको सुनने के बाद अब तक तो शर्म से पानी पानी होना चाहिए था। जितने एक्स अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक कराए हैं, उनको अनब्लॉक कराना चाहिए था, माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन इतनी डरी हुई, इतनी डरी सहमी हुई सरकार है बीजेपी की कि इनको हर चीज़ मंजूर है। खुद को एक्सपोज करवाना मंजूर है, अपमानित करवाना मंजूर है, हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठवाना मंजूर है, लेकिन मंजूर क्या नहीं है? कोई भी चुनौती, किसान की चुनौती हो, कांग्रेस की चुनौती हो, विपक्ष के अलायंस की गठबंधन की चुनौती हो, किसी एक्टिविस्ट की चुनौती हो, पत्रकार कोई चुनौती भरा सामने आए, जेल में डाल देंगे, आवाज़ को बंद करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन ये भारी पड़ गए। जबकि फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ये लिखा है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी और भारत मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी भी है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और भारत मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी भी है। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। फ्रांस में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में पीएम मोदी, क्या ये मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी है? क्या ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? क्या बीजेपी मदर ऑफ डेमोक्रेसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है? ये सवाल आपसे हैं कि सोचिएगा, अगर आप बीजेपी के वोटर हैं तो सोचिएगा। किसानों को गोलियां लग रही हैं, किसानों पर आंसू गैस के गोले ड्रोन से छोड़े जा रहे हैं, बर्बरता की सारी हदें पार की जा रही, और उसके बावजूद भी जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो उनके मीडिया को पूरी तरह से गोदी बनाया जा रहा है, मीडिया को खामोश कराया जा रहा है, और मोदी मीडिया में परिवर्तित करा जा रहा है कि जिस तरह से मीडिया मोदी मोदी अलाप रहा है वो पसंद आ रहा है सरकार को। मोदी मीडिया कितना दिखा रहा है किसानों के आंदोलन को, किसानों के ऊपर होने वाले अत्याचार को? कुछ नहीं। जो सोशल मीडिया की ताकत है कि आगे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वो जागरूकता से डर के मारे कि पूरी की पूरी किसानों के खिलाफ़ करने वाली कार्रवाई की पोल खुल रही है,
तो एक्स को बोला, ट्विटर को बोला कि एकदम शांति के साथ ये अकाउंट्स बंद कर दीजिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जैक डॉर्सी ने क्या कहा था, लेकिन उससे पहले ये अमर रोजाना ने लिखा है कि एक्स भारत सरकार के आदेश से एलन मस्क की कंपनी नाराज़, कहा हम अकाउंट ब्लॉक तो कर रहे हैं लेकिन सहमत नहीं हैं। अब ये इन्होंने इसकी जानकारी जो दी है वो अपने ही ट्विटर अकाउंट पे दी है। ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर, जो ग्लोबल ट्विटर का जो ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर टीम है उसने, और उन्होंने ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर टीम के ऊपर पोस्ट किया। ये ट्विटर का अधिकृत पेज है या ट्विटर हैंडल है एक्स का। उन्होंने ये कहा है, ये अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है सामने, ये उनकी प्रोफाइल है, द वॉइस ऑफ एक्स ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स टीम। पहला ट्वीट है कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इशूड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रिक्वायरिंग एक्स टू एक्ट ऑन स्पेसिफिक अकाउंट्स एंड पोस्ट सब्जेक्ट टू पोटेंशियल पेनल्टीज इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। तो ये इनका बहुत डिटेल में लिखा गया एक पूरा का पूरा नोट है, जो 1 2 3 4 पैराग्राफ्स में लिखा गया है। और उसमें जो हिंदी अनुवाद है उसका वो ये है कि भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं जिसमें एक्स को विशिष्ट खातों और पोस्टों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो महत्वपूर्ण जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन है। आदेशों के अनुपालन में हम इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में ही रोक देंगे, मतलब बाकी सब जगह पे ये दिखाई देंगे। हालांकि हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पदों तक विस्तारित होनी चाहिए। हमारी स्थिति के अनुरूप भारत सरकार के अवरुद्ध आदेशों को चुनौती देने वाली एक रिट अपील लंबित है। हमने अपनी नीतियों के अनुसार प्रभावित उपयोगकर्ताओं को इन कार्रवाइयों की सूचना भी प्रदान की है। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है, कितना अपमान है, उसके बाद भी कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोलने को सामने आ रहा। आखिरी यह है, कानूनी प्रतिबंधों के कारण हम कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं। हम दिखा नहीं सकते हैं जो आदेश जारी किए हैं भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक है। मतलब यह है कि भाई सामने लाइए ना। मोदी सरकार जो डर के मारे आदेश जारी कर रही है या जो निर्देशित कर रही है एक्स को, ट्विटर को, वो सामने आना चाहिए सबके सामने। और ये कोई नई बात नहीं है। जैक डॉर्सी जो एलन मस्क से पहले मालिक थे ट्विटर के, जब एक्स ट्विटर था उसके सीईओ थे, उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू के दौरान समझाने के लिए कि सरकारें कैसे परेशान करती हैं, दबाव डालती हैं, जो एग्जाम्पल दी थी वो मोदी सरकार की दी थी। इसके बाद हंगामा छिड़ा हुआ था और वो पिछले किसान आंदोलनों की ही साइटेशंस। आज तक ने छापा था कि बंद कर देंगे, छापे मारेंगे। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पर लगाए धमकाने के आरोप। इसके अंदर जो वो बात कर रहे थे वो ये था, कई अकाउंट ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट। इसके जवाब में जैक डॉर्सी ने कहा है कि उदाहरण के तौर पर भारत को लेते हैं, जहां से उनके पास ढेरों ऐसी रिक्वेस्ट आई थी जिसमें किसानों के विरोध को लेकर रिक्वेस्ट की गई थी। खासकर इसमें उन पत्रकारों के अकाउंट का भी जिक्र किया गया था जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि ट्विटर ऐसा नहीं करेगा जिस अंदाज में ये आदेश दिए गए थे या निर्देश किए गए थे या निवेदन किया गया था। अगर नहीं करेगा तो ट्विटर को भारत में बंद कर दिया जाएगा और भारत में स्थित ट्विटर के कर्मचारियों के घर पर छापे मारे जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उसके बाद इस सब में ये हो रहा। तब ट्विटर ने संबित पात्रा के एक झूठे ट्वीट को लेबल भी किया था, जिसके बाद ट्विटर के हेडक्वार्टर्स पे पुलिस की, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच गई थी पूछताछ करने के लिए कि क्यों किया गया ऐसा वैसा। अब उसके साथ साथ आपको याद होगा रविशंकर प्रसाद जी आईटी मिनिस्टर थे, उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था 1 घंटे के लिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई जिसके बाद कई सारे अब भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में आवाज़ें दबाने के लिए इतनी सख्ती की ज़रूरत है। और थोड़ा फ़र्क समझिएगा, भारत हम सबका देश है। सरकार एक आपको सेवा देने के लिए चुनी गई संस्था होती है, कमेटी होती है, जो देश के बराबर नहीं होती है। देश अलग है, सरकार अलग है। आलोचना अगर बीजेपी की सरकार की हो रही है तो वो देश की आलोचना नहीं है, ये याद रखिएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे जिसमें बहुत सारे आपके सोशल मीडिया के दोस्तों के कॉन्टैक्ट्स और भी एडेड होंगे। वहाँ पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, बताइएगा लोगों को, ताकि लोग जागरूक हों कि जो उन्हें गोदी मीडिया को बताना चाहिए वो क्या है और वास्तविकता क्या है, एक्चुअल जो सिचुएशन है वो क्या है, कैसे आवाज़ों को दबाया जा रहा है।
रियल वर्ल्ड में तो आप देख ही रहे हैं, जेल में डाल दिया जाता है, छापे मारे ही जाते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में कंपनी से रिक्वेस्ट करके अकाउंट्स को ब्लॉक कराया जा रहा है। ये डर नहीं है तो क्या है? 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इतना डर, बहुत सारी पोल खोलता है गोदी मीडिया के उन दावों की जिन दावों में वो कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा डंका बज रहा है। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको गंभीरता से लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए सरकार में बैठे उन लोगों को जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। यूट्यूब चैनल ये मेरा है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शाम में एक पोस्ट करता हूँ वीडियो, उसको चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी एक्टिव रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।